हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम MPSC 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है लैटिन अमेरिका और विकसित देश। इससे पहले हमने लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ संबंध देखे थे और इस वीडियो में हम जो है लैटिन अमेरिका के जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, विकसित देश हैं, उसके साथ संबंध देखेंगे। तो ये आपको एंड तक देखना है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ऐड करे हैं और आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड जाएंगे और साथ साथ में इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और क्या आंसर आप कर सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसी पे कांटेक्ट करके आप जो है ये हमसे ले सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका विकसित देश में सबसे पहला जो देश आता है वो है एशिया प्रशांत। एशिया प्रशांत के जितने भी देश हैं वो सब लैटिन अमेरिका के साथ क्या उनके संबंध है और मतलब लैटिन अमेरिका और एशिया प्रशांत के देश जो है एक विकसित देशों के बीच कैसे कैसे संबंध अभी तक बने रहे हैं उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो ईस्ट एशिया लैटिन अमेरिकी फॉर्म जो EALAF है, ये इन दोनों के बीच जो है एक व्यापार बढ़ाने के लिए और सहयोग करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। सबसे ज़्यादा सहयोग जो है यहाँ से इनका जो है आपस में बनता है। सबसे पहला ये संगठन बना था ईस्ट एशिया लैटिन अमेरिकी फॉर्म EALAF, और उसके बाद पूर्वी एशिया लैटिन अमेरिकी सहयोग मंच, ये भी जो है FEALAC, आप इसको जो है नाम याद कर सकते हैं। इसमें जो है मतलब ये जो दो संगठन थे ये आपस में एशिया के जितने भी देश हैं और लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं आपस में आर्थिक सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करने के लिए इन्होंने संगठन बनाए थे। इसके अलावा भी कई संगठन बने थे पर ये जो दो है मुख्य माने जाते हैं और इसके कारण ही इन दोनों के बीच संबंध जो है ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के बीच आर्थिक समझौता अनुबंधों को बढ़ावा देना था। यानी सबसे ज़्यादा जो है इसमें मेन मोटिव जो उसका रखा गया था वो था आर्थिक समझौता। आर्थिक रूप से हम जो है एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं उसके जो है पर्पज़ से ये बनाया गया था। लैटिन अमेरिका के एशिया क्षेत्रों में मुख्य स्थापना या प्रगति दूरसंचार, ऊर्जा और विद्युतीकरण के रूप में देखी जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो लैटिन अमेरिका की चीज़ें देखते हैं हम वो है दूरसंचार, ऊर्जा और विद्युतीकरण। मतलब इस क्षेत्रों में जो है इन दोनों के बीच ज़्यादा लेन देन हुआ है, व्यापार हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है दूरसंचार मतलब संचार के जो साधन होते हैं ऊर्जा के और विद्युतीकरण के, इन सब संसाधनों का ज़्यादा दोनों के बीच जो है लेन देन हुआ है। तो ये संगठनों के नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं। और दोनों क्षेत्रों में और अधिक व्यापार में उन्नति हुई। अब इन दोनों क्षेत्रों में जो है व्यापार में किस तरह से उन्नति हुई वो हम देखते हैं। क्या व्यापार संबंध थे इनके, जिसमें द्विपक्षीय मुक्त व्यापार को आधार बनाकर जापान मैक्सिको की अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा जापान चिली अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ व्यापारिक समझौते बनाए गए। यहाँ पे एक और फिर इनका व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए मतलब आपस में व्यापार के लिए सहयोग करने के लिए ये दो क्षेत्र जो है यहाँ पे यानी कि एक संगठन की तरह ये दो चीज़ें बनाई गई थी। एक जापान मैक्सिको का मुक्त व्यापार क्षेत्र और एक जापान चिली अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र। जापान मैक्सिको के यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है, जापान मैक्सिको के अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र और चिली अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र। इन दोनों के साथ जब संगठन बनाया व्यापार के उसमें, तो और भी इनमें जो है व्यापार में वृद्धि हुई। यहाँ से लैटिन अमेरिकी देशों को जैसे कि मैक्सिको और चिली के पास इस तरह के अच्छे अनुभव हैं कि पूर्वी क्षेत्रों के साथ अपने महाद्वीपों के लिए नियमों को और अधिक संपन्न बनाने के लिए पहल कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका में यहाँ पे और भी चीज़ों में ये लोग चाहे तो जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ और भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। कई तरह के कानून नियम बना के भी जो है अपना विकास ये कर सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद यहाँ पे रहेगा अगर ये उनके साथ और भी अच्छे अपने संबंध बना लेते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हासिल करते हैं, उनके संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उनके बीच जो है आर्थिक समझौते के लिए क्या क्षेत्र थे और सबसे ज़्यादा जो लैटिन अमेरिका में एशिया प्रशांत को जो चीज़ें दे रखी हैं वो है दूरसंचार, ऊर्जा और विद्युतीकरण। इसमें जो है ज़्यादा इन दोनों के बीच व्यापार है। और उसके बाद इनमें व्यापार को बढ़ाने के लिए जापान मैक्सिको
का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया। उसके बाद जापान, चिली, अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया, जिसके कारण इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ और भी अच्छे बेहतर संबंध जो है लैटिन अमेरिका इनसे बना सकता है। और अगला जो विकसित देश है जिसके साथ लैटिन अमेरिका के हम संबंध देखेंगे वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ सबसे डेवलप्ड कंट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा संसाधन इसके पास मिलते हैं। कोई भी देश अगर इसके साथ संबंध बनाना चाहता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे होगा। अपनी पूरा जो है आर्थिक उसको कैसी भी स्थिति है उसको अच्छा कर सकता है अगर वो यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध बना लेता है। तो यही लैटिन अमेरिका ने किया। लैटिन अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है अगर साथ में व्यापार करते हैं यहाँ पे तो सबसे अच्छा जो है विकास यहाँ पे हो पाता है। लैटिन अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संध्या एशिया और उत्तर अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार की तुलना में बहुत कम व्यापार संपन्न हुआ है। पर यहाँ पे जैसे यूरोपीय संघ से व्यापार करना फ़ायदेमंद है, बट लैटिन अमेरिका का सबसे कम इस क्षेत्र में जो है व्यापार हो पाया, मतलब ज़्यादा व्यापार जो है इससे नहीं ले पाया, ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं उठा पाया लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका विशेषकर उन क्षेत्रों में अत्यधिक लाभान्वित हो सकता है जहां उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से कम सहायता मिलती है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और है कि अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे अब जो यूरोपीय संघ है वो उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी संबंध है, उसको भी वो व्यापार के क्षेत्र में जो है दोनों का संगठन है और मदद करते हैं एक दूसरे को। पर इससे लैटिन अमेरिका को कोई इशू नहीं है। बट ऐसे क्षेत्र जो हैं कि जिसमें लैटिन अमेरिका को वो मदद पहुंचा सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में उसे मदद करनी चाहिए यूरोपीय संघ को यहाँ पे, तभी जाके इनके जो है संबंध बढ़ेंगे। और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? एक मानव अधिकार और एक क्षेत्रीय एकीकरण। ये जो है लैटिन अमेरिका के सबसे जो है उद्देश्य हैं कि हमें मानव अधिकार और क्षेत्रीय एकीकरण करना है। तो यूरोपीय संघ चाहे तो इन चीज़ों पे उन्हें मदद कर सकता है और इनके संबंध और भी अच्छे कर सकता है। क्षेत्रीय एकीकरण, यूरोपीय संघ ने जो है बहुत से क्षेत्र बनाए, तो इनके साथ भी जो है एक क्षेत्र बना के या जो है इन्हें और भी तरह की मदद दे के इनके साथ अच्छे संबंध कर सकता है। यूरोपीय संघ पहले से ही लैटिन अमेरिका के लिए विदेशी सहायता का प्रमुख स्रोत रहा है। विदेशी निवेश का सबसे ज़्यादा जो लैटिन अमेरिका के लिए कोई देश सबसे ज़्यादा ऊपर आता है तो वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ से सबसे ज़्यादा जो है इसे सहायता मिलती है, विदेशी सहायता, यानी कि निवेश में और किसी भी कुछ भी व्यापार करना हो तो सबसे ज़्यादा यूरोप से इसको जो है प्रमुख स्रोत इसका माना जाता है। यूरोप सबके लिए ही जो है ज़्यादातर ये यूरोप जो है सभी के लिए मतलब माना जाता है कि अगर हम इसके साथ व्यापार कर लेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो इसी तरह लैटिन अमेरिका के लिए भी एक प्रमुख स्रोत रहा, भारत के लिए भी है, चीन के लिए भी है, तो ये सबसे ज़्यादा रहता है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के विस्तारित होने की शंका है, वह ये विदेशी सहायता अन्य विकासशील देशों में परिवर्तित की जाती है, लेकिन फ़िलहाल ये लैटिन अमेरिका के लिए ही जो है राशि दे रहा है। ये यूरोपीय संघ जो है चाहे तो और भी देशों को अपना संबंध बना के उनकी मदद भी कर सकता है, पर यहाँ पे जो है लैटिन अमेरिका के साथ ही इसके अभी के संबंध जो है देखे जा रहे हैं। इसके बाद अमेरिका में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण करना क्षेत्रीय एकीकरण करने का प्रमुख लक्षण यहाँ पर यूरोपीय और परिसीमित सहायता प्रदान कर सकता है। यूरोपीय देशों के पास क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक लंबा अनुभव है। यहाँ पे जैसे कि जो लैटिन अमेरिका है उसको सबसे ज़्यादा उसका उद्देश्य है कि हमें क्षेत्रीय एकीकरण करना है, सबसे ज़्यादा हमें जो है क्षेत्रीय सहयोग करना है। अब यूरोप चाहे तो इस क्षेत्र में उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अनुभव इसको इसी चीज़ में है। यूरोपीय देशों जो है संगठन बनाता है, तो इसके भी साथ जो है संगठन बना के इसकी मदद की जा सकती है। लैटिन अमेरिका का एकीकरण का एक लक्ष्य शांति और सुरक्षा भी रह चुका है। अब शांति और सुरक्षा हमेशा यूरोपीय संघ भी जो है शांति बनाए रखने के लिए और किसी भी युद्ध से सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख होता है, मतलब सबसे ऊपर आता है। अगर हमें किसी भी तरह की मदद चाहिए यूरोपीय संघ से युद्ध के मामले में, मतलब सुरक्षा के मामले में और आर्थिक मामलों में और भी मतलब शांति के मामलों में भी हमें जो है यूरोपीय संघ मदद कर सकता है। और लैटिन अमेरिका का जो है सबसे ज़्यादा लक्ष्य यही रहा है कि हमें शांति कैसे बनाए रखें और सुरक्षा कैसे रखें। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूरोपीय संघ से वो मदद ले सकता है। यूरोपीय संघ चाहे तो इसके साथ जो है संबंध बना सकता है इस क्षेत्र में, और इसके कारण ही इन दोनों के जो है रिलेशन सबसे अच्छे हो सकते हैं। और अभी जो यूरोपीय संघ के साथ इसके संबंध देखे जाते हैं वो कि जो ऐसी चीज़ें वो कर सकता है जो कि लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में नहीं की जा रही है, बल्कि जो यूरोपीय संघ है मतलब वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ पे बहुत से क्षेत्रों में जो है उनके साथ व्यापार में भी
ज़्यादा वृद्धि की है, उसने आर्थिक जो कोई भी मदद चाहिए उसको अमेरिका के साथ उसने ज़्यादा किया है। तो ऐसी क्षेत्र जहाँ पे लैटिन अमेरिका को वो मदद दे सकता है, जैसे मानव अधिकार है, क्षेत्रीय एकीकरण है और सुरक्षा के मामले हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ ज़्यादा जो है मतलब उनको ज़्यादा मदद देगा तो इनके रिलेशन सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं, और इन क्षेत्रों में जो है यूरोपीय संघ से हम जो लैटिन अमेरिका है मदद ले सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिका के एशिया प्रशांत क्षेत्र और हमने यूरोपीय संघ के साथ जो है इसके संबंध देखें। इसके अलावा भी अगर आपको और भी इसकी ब्रीफ नोटिंग चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, और अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा लैटिन अमेरिका और विकसित देश के साथ जो है क्या संबंध है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, आपको नोट्स में जो है इसकी ब्रीफ नोटिंग मिल जाएगी, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ और इस वीडियो में ऐड करवाना हो, तो उसके लिए आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं।